आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गूगल का कीवर्ड प्लानर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कीवर्ड्स कैसे ढूंढे जाते हैं, उसमें कंपटीशन को कैसे एनालिसिस किया जाता है और बाकी के पैरामीटर्स को कैसे देखते हैं। देखिए, जो आपको अगर कीवर्ड रिसर्च करनी है, फ्री में करनी है, तो आप इस गूगल एड्स के कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि गूगल का डेटाबेस है सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो इससे ज़्यादा बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती कीवर्ड की रिसर्च करने के लिए। तो अगर आप गूगल एड्स चलाना है, कैंपेन चलाना है और आपको ये नहीं पता कि कौन सा कीवर्ड्स मुझे लगाने चाहिए या कौन से कीवर्ड्स मेरे लिए सही रहेंगे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात आपके मन में आ रही होगी, क्या कीवर्ड्स सच में तो इंपॉर्टेंट है? देखिए, इस कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट के सारा खेल कीवर्ड्स का ही है। अगर आप देखेंगे गूगल पे आपको सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो आपके जो सर्च में होते हैं कीवर्ड्स आते हैं। तो गूगल क्या करता है, उन कीवर्ड्स को मैच कर ही आपको वेबसाइट्स दिखाता है। आपके सर्च में वेबसाइट्स आती हैं, वो कीवर्ड्स को मैच कर करके। यूट्यूब पे भी सेम ऐसा ही होता है। आप कुछ सर्च में डालते हैं, आपके सर्च में कुछ कीवर्ड्स होते हैं और उन्हीं कीवर्ड्स को मैच करके यूट्यूब बेस्ट वीडियोस आपको दिखाता है। और ठीक उसी तरह यहाँ तक कि ई कॉमर्स के बिजनेस में भी यही होता है। मैं ई कॉमर्स के बिजनेस में हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कीवर्ड्स के इतने ज़्यादा महत्व है, ठीक है ना। अब ये है कि आपके कीवर्ड्स के वॉल्यूम कितने ज़्यादा है, सर्च वॉल्यूम कितने आता है, कंपटीशन कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से आपका जो ऐड है उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा होता है। ठीक है, तो आज आपको ये पूरा बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं, वो भी सिंपल, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है तो आपका गूगल एड्स का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका गूगल एड्स का अकाउंट नहीं है तो मैंने एक लिंक दिया हुआ है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके देख सकते हैं। 1 मिनट लगता है अकाउंट बनाने में गूगल एड्स का। ठीक है, तो जब आपने गूगल एड्स का अकाउंट बना लेंगे, उसको लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ पे आप टूल्स एंड सेटिंग्स पाएंगे। अब टूल्स एंड सेटिंग्स पाएंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है कीवर्ड प्लानर, गूगल का कीवर्ड प्लानर है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये इस तरीके से पेज खुल जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना मेन कीवर्ड डालना होता है। जो मेन कीवर्ड होता है उसको सीड कीवर्ड भी बोलते हैं वैसे, लेकिन मैं मेन कीवर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब आपको यहाँ क्या करना है, जो भी आपका कीवर्ड है आपको फ्रेज में लिखना है और जिसमें आपके जो जो मेन कीवर्ड्स आ रहे हैं वो आपको डालने हैं। मेन कीवर्ड जैसे कि मान लीजिए आपको कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचना है, तो आप लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इंग्लिश में बेच रहे हैं तो फिर आप लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये इंग्लिश भी एक कीवर्ड जुड़ गया। ठीक है, या फिर आप किसी स्पेसिफिक सिटी में बेच रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, तो आप लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, इन दिल्ली। ठीक है, उस हिसाब से डालेंगे। बस फ़र्क इतना है, अगर आप लैंग्वेज डाल लेते हैं, प्लेसेस डाल लेते हैं, तो आपका बस कीवर्ड ये है थोड़ा स्पेसिफिक ज़्यादा हो जाएगा, बस समझ रहे हैं ना। वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एक कॉमन सा हो गया कीवर्ड और उसमें ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा थोड़ा कॉमन सा यूज़ करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा अच्छे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। वो तो फिर बाद में आप चुन ही लेंगे कौन सा सही है आपके हिसाब से कीवर्ड। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऐसे डालना चाहिए। हाँ, एक बात अलग है, अगर आप किसी लोकेशन, किसी स्पेसिफिक लोकेशन में ही बेच रहे हैं अपनी सर्विसेज या जो भी है, तो आप डाल सकते हैं सिटी वगैरह, तो कोई बात है। ठीक है, अब मैंने एक कीवर्ड डाला है। अब अगर आप इसमें एक और कीवर्ड जोड़ना चाहते हैं तो आप कीवर्ड के बाद एंटर दबाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक और कीवर्ड जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने डाला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, अब मैं डालता हूँ यहाँ कोई भी कोर्स, एग्जाम्पल के तौर पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोर्स। ठीक है, अब मुझे एक और कीवर्ड ऐड करना है, इसके बाद मैं एंटर दबाऊंगा। इस तरीके से कीवर्ड्स मैं ऐड करता जा सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं एक ही कीवर्ड रखता हूँ, आप लोगों को दिखाना है क्योंकि मुझे। इसके बाद आप दबाएंगे गेट रिजल्ट्स। अब गेट रिजल्ट्स दिखाएंगे तो आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो कंट्री इंडिया। ठीक है, कंट्री इंडिया ही होगी, जाहिर सी बात है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हिंदी समझते हैं, तो आप इंडिया से ही बिलोंग करते होंगे, दूसरी कंट्री से तो होंगे नहीं। लैंग्वेज है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसमें एक तो ये गूगल होता है और इसमें होता है गूगल एंड सर्च पार्टनर्स। मेरे हिसाब से आप गूगल रखें, यही बहुत है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब आपको एक ग्राफ दिख रहा है और यहाँ पे कुछ आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं। कीवर्ड्स देख रहे हैं आप, कीवर्ड्स दिख रहे हैं और इसमें ये दिया हुआ है कि इस कीवर्ड पे एवरेज मंथली सर्चेस कितने आए हैं। ठीक है, इन सारे कीवर्ड्स पे जितने भी कीवर्ड्स हैं, इन पे एक तो एवरेज मंथली सर्चेस और ये 3 मंथ्स का चेंज, मतलब
पिछले 3 मंथ्स में इनमें क्या सुधार आया है, कि मतलब ये इस जो है कीवर्ड के लिए 23% सर्च बढ़े हैं लास्ट 3 मंथ में, और ईयर ऑन ईयर में भी 23% बढ़े हैं। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। इस वाले कीवर्ड में, डिजिटल मार्केटिंग गूगल वाले कीवर्ड में 49% की बढ़त आई है 3 मंथ्स में। ठीक है ना, पर 3 मंथ्स में। तो इस हिसाब से, और इसके अलावा इसमें कंपटीशन भी बताया हुआ है, जैसे कि इस वाले कीवर्ड के लिए कंपटीशन मीडियम है, इसके लिए लो है, इसके लिए हाई है, सबके लिए बताया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं, एक तो लोवेस्ट बिड टॉप पेज के लिए, और हाईएस्ट बिड। ठीक है, अभी लोवेस्ट बिड ये है कि इस कीवर्ड को, जो वाला आप कीवर्ड देख रहे हैं, मान लीजिए ये कीवर्ड है गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। ठीक है, तो इसका कंपटीशन लो है, और इसकी लोएस्ट जो बिड है इस कीवर्ड की 17.39 रुपये है, और जो हाईएस्ट बिड है वो 86.36 है। ठीक है, अब वो लोग अपना देखिए, जो भी अपनी सर्विस वगैरह बेचते हैं, कोर्स बेचते हैं, वो अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हैं। ठीक है ना, तो वो उस हिसाब से अपनी बिड लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखने का तरीका होता है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से दिख नहीं रहे हैं, मान लीजिए कीवर्ड्स लिखे हुए, तो हो सकता है ऐसे ये नैरो हो रही हो ये फील्ड, तो आप इसको ऐसे चौड़ा भी कर सकते हैं ताकि आराम से दिख सके आपको। ठीक है, अब अपने हिसाब से जो भी कीवर्ड होगा उसका एवरेज मंथली सर्चेस देख लेंगे, और ये देखेंगे इस कीवर्ड का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब लोग उसके लिए सर्च कर रहे हैं, इस कीवर्ड को कितनी बढ़त आई है लास्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, कंपटीशन देखेंगे, लो कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है, और इसकी बिट्स देखेंगे। आप इस हिसाब से अपने कीवर्ड्स के कंपटीशन को एनालाइज कर सकते हैं, और कौन सा कीवर्ड आपके हिसाब से बेस्ट है, अब वो कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको देखिए टाइम फ्रेम दिया होता है, ये 1 साल का टाइम फ्रेम है, और आप चाहें तो इसमें टाइम फ्रेम बदल भी सकते हैं, अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। वैसे मैं 1 साल का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से कम 1 साल का तो देखिए होना चाहिए, समझ रहे हैं, तो तभी ढंग से पता पड़ पाएगा, थोड़ा ब्रॉड डेटा मिलना चाहिए हमें। इसके अलावा कुछ इसमें रिलेटेड कीवर्ड्स भी दिए होते हैं, जैसे मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जिनको आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ दिया हुआ है डिजिटल बिजनेस कोर्स, ये रिकमेंडेड दिया हुआ है इनका ही, तो हम प्लस कर सकते हैं, ये प्लस हो गया, फिर हम सर्च दबा के देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये हमने कीवर्ड नया ऐड किया था ना, इसके हिसाब से भी कुछ कीवर्ड्स आ जाएंगे, तो ऐसे होता है। ठीक है, हालांकि आप देख सकते हैं इस कीवर्ड में मंथली सर्च कितने कम है, इस नए वाले कीवर्ड में 3 मंथ्स में भी -22% हुआ है, कंपटीशन भी कोई लो नहीं है, मीडियम है। तो इस हिसाब से आप आराम से अपने कीवर्ड्स चुन सकते हैं। अब आपको एक जरूरी बात बताना चाहूँगा, आप चाहें तो इसको अपने यूट्यूब की रिसर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा तरीका अलग होगा इसको यूज़ करने का, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे। उदाहरण के तौर पे ये हमारे यहाँ कीवर्ड्स हैं, मैं इनको हटा देता हूँ, और मुझे यूट्यूब का वीडियो बनाना है। जो मेरा यूट्यूब का वीडियो होगा उसका टॉपिक हो गूगल एड्स का टॉपिक है, मुझे ये बताना है कि गूगल एड्स का ट्यूटोरियल्स बताने हैं मुझे, मतलब गूगल एड्स पर वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँगा, गूगल एड्स। ठीक है, और गेट रिजल्ट दबा दूंगा। अब देख सकते हैं ये बताया हुआ है कि गूगल एड्स का एक कीवर्ड है, एक एडवर्ड्स है, एक गूगल एड्स है, बिकम गूगल एड्स स्पेशलिस्ट है। इन पे मंथली सर्चेस कितने हैं, इनका जो बढ़त कितनी आई है इनके सर्चेस में। ठीक है, इनका कंपटीशन कितना है, लो 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 लो, वैसे इनका कंपटीशन लो ही रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से, खैर बिड वाला अब आपके काम का नहीं, क्योंकि आप यूट्यूब के लिए अपना ढूंढ रहे हैं कीवर्ड, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। यूट्यूब के लिए क्या होता है, मंथली सर्चेस ज़्यादा होने चाहिए और कंपटीशन लो होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने यूट्यूब का कीवर्ड्स अपने उसमें डाल सकते हैं वीडियोस में। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक मैं आपको पर्सनल एक सलाह दे रहा हूँ, देखिए यूट्यूब के लिए सलाह दे रहा हूँ आपको, ये पर्सनल मैं आपको ये दे रहा हूँ कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे कीवर्ड ढूंढ लिए, उन्होंने देख लिया कीवर्ड में सर्चेस भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी बहुत कम है, चलो हम इस पर वीडियो बना लें। लेकिन देखिए आपके कंटेंट जो है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपका कंटेंट उससे रिलेटेड नहीं होगा, ढंग का नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो फिर वो एक तरीके से ये यूट्यूब के हिसाब से एक अनएथिकल प्रैक्टिसेस मानी जाती हैं। ठीक है ना, आपका चैनल आगे प्रॉब्लम में भी आ सकता है, आपके पे एक्शन भी ले सकता है यूट्यूब। और सबसे बड़ी बात, व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स तो आपको पसंद करेंगे नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ कीवर्ड यूज़ कर लिया और कंटेंट कुछ आपका कुछ और है। ठीक है ना, तो कीवर्ड्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ये चालाकियाँ चलने में नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप कोई वेबसाइट के लिए ऐड कैंपेन रन कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, यूट्यूब के लिए चला रहे हैं, तो इस हिसाब से आप अपने कीवर्ड्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो जितना आसान हो सके मैंने इस वीडियो बनाने की कोशिश करी, वैसे तो कॉम्प्लिकेट किया जा सकता था, लेकिन मैं ये सब करने नहीं आया है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना मुझे कुछ भी। ठीक है, बाकी अगर गूगल एड्स पे और भी वीडियो देखनी है
तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट जो है मेरी चेक कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।